इजराइल का न्यूक्लियर सिटी डेमूना खतरे में। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने नजर आ रही है कि ईरान ने कल रात सिजील मिसाइलों से, खैबर शिकन मिसाइलों से, फजर मिसाइलों से और साथ साथ जो अपने शाहिद ड्रोन है उनके साथ अटैक किया इजराइल के हार्ट पे, डेमूना के ऊपर। डेमूना एक ऐसा एरिया है जिसको खोजने के लिए जब सदर जॉन एफ कैनेडी ने इजराइल को ऑर्डर दिया तो उनका कर दिया गया ओपन ब्रॉड डे लाइट में कत्ल। ये है आज की डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग अनदर व्लॉग। इजराइल के ऊपर कल रात क़यामत की गुजरी है। इजराइल के ऊपर कल रात के अंदर इतना बड़ा एक मैसिव लेवल का अटैक हुआ है कि इजराइल की जो है ना सोच, अप्रोच, वो एक तरह से ना डिमोलिश होकर रह गई है। डेमोना जिसके अंदर इजराइल का प्रोबेबली पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे वो अपने एटम बम और डिफरेंट किस्म की जितनी भी वेपनरी है उसे रखते हैं, उसको ईरान ने हिट किया और वहाँ पे अभी तक की इतलात के मुताबिक 50 से 55 इजरायली ज़ख्मी है। डिफरेंट किस्म का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आपको कभी वेस्टर्न मीडिया बताएगा नहीं, उसके ऊपर भी अटैक हुआ और उसके अंदर भी डिफरेंट किस्म की किलिंग हुई है और इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिल के रह गई है बिकॉज द आयरन डोम, the David Sling, the THAAD and the Patriot, all these four defense systems are completely failed in you can say ईरानी मिसाइलों के सामने ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रेत की दीवार साबित हुए। इससे क्या समझने को मिलता है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि अगर अपने अंदर इंसान के कहते हैं ना एक विल हो, इंसान के अंदर एक करेज हो, तो बड़े से बड़ा दुश्मन एक चूंटी भी ना एक हाथी को बदमस्त कर सकती है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का हाथी पागल हो चुका है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वो बंद है, दूसरी तरफ जो उनके गल्फ में उनके तहादी हैं उन पे ईरान पे दर पे अटैक कर रहा है। कभी ड्रोन आता है, कभी मिसाइल आता है, कभी ओमान, कभी यूएई, कभी खलीज फारस, कभी ऊपर सऊदी अरबिया के डिफरेंट शहर, वो तमाम अटैक में एक तरफ से तहादियों का दबाव, दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन? मिडल ईस्ट इस वक्त एक फ्लैश पॉइंट है जिसको ईरान ने जिसे कहते हैं ना हिला के रख दिया। इन्होंने सोचा कि खामनाई को मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, काम और बढ़ गया। अली लारेलानी को मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा, काम और बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जी इनकी बड़ी जो मेन हायरार्की है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसको खत्म कर देंगे, काम और बढ़ गया। ईरानी इस वक्त सोच बैठे हैं कि भाई अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है? 2 दफा स्टीव विट्कोफ की कॉल जा चुकी है अब्बास अरागची को कि जी आप किसी तरह जंगबंदी करा लें। उनका जंगबंदी करेंगे फिर आप अहद तोड़ेंगे क्योंकि आपकी सरिश्त में वो सहूनियत हो या वो सलीबी हो, इन तमाम लोगों की सरिश्त में है अहद तोड़ना। क्या हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भूल गए? क्या खैबर की जंग भूल गए? जब खैबर शिकन मिसाइल इन लोगों के सीने पर जाके लगते हैं तो वो अली की जो तलवार है ना और जुल्फ़कार की जो छनकार है वो इन लोगों के सीने पे पड़ती है। और जब यहूद हनूद का सीना अली की जुल्फ़कार काटती है, खैबर शिकन मिसाइल काटते हैं, तो फिर उस वक्त की याद ताज़ा हो जाती है कि मरहब को जब एक ही वार में 2 टुकड़े किया था वो हैदर कर्रार ने किया था। अब ईरान का जो सिनेरियो है, हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ईरान कुछ दिनों में, भाई ईरान तो एक फोर्ट्रेस है, एक तरफ उसके संगलाख पहाड़ है, एक तरफ इतना बड़ा समंदर है, दूसरी तरफ आज़रबाईजान की तरफ फिर एक पहाड़ी सिलसिला है, फिर इस तरफ अगर आप आ जाएं जिधर से वो सेंट्रल एशियन रीजन को जुड़ता है उस तरफ भी पहाड़ी सिलसिला है, फिर अगर आप इस तरफ आ जाएं पाकिस्तान वाली साइड पे तो एक बहुत बड़ा सीस्तान का सहरा है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर बनता है ईरान। और ईरान आप लोग बहुत फॉरगेट कर रहे हैं, वो एक पूरी तहजीब है, एक पूरी सभ्यता है। ईरान को अगर आप वे बैक हिस्ट्रीज में जाए तो 3000-4000 साल पहले इट इज़ अ ग्लोबल सुपर पावर, जिसको फारस कहते थे, पर्शिया कहते थे, पर्शियन किंगडम कहते थे। ये रुस्तम, ये नाम कहाँ से निकला? रुस्तम ईरान का पहलवान था। अब ईरान पहले वो थे आतिश परस्त, जिनको आप ज़ोरेस्ट्रियन कहते हैं, ज़ुरतश्त मज़हब के मानने वाले कहते हैं। बाद में इस्लाम आया, गलबा आया इस्लाम को और यहाँ पे इस वक्त अली के मानने वालों की हुकूमत है। और एक बार याद रखिएगा, हज़रत अली की जो शुजात है और जो बहादुरी है और जो वहाँ पे मज़ारात है और जो वहाँ पे एक रूहानी माहौल है, वो चाहे कुम हो, वो चाहे शिराज हो, वो चाहे सीस्तान हो, वो चाहे तेहरान हो, और चाहे वहाँ पे आप हज़रत इमाम रज़ा का रोज़ा हो, चाहे इमाम मूसा काजिम का हो, इमाम नकी हो, इमाम तकी हो, इन तमाम की जो टीचिंग्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, वो क्या है? करबला, शहादत, आपने अपने अंदर शुजात, मर्तबत पैदा करनी है। तो ईरानी लीडरशिप ये सोच, ये अप्रोच लेके चल रही है। उनके लिए तो शहीद होना मामूल की बात है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि अब जाएं कहाँ। अगर इनका प्लानिंग जो अब सुनने में आ रही है कि ये टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ करेंगे। अब टैक्टिकल न्यूक्स क्या होते हैं कि उनसे महदूद पैमाने पर बड़ी तबाही की जा सकती है जिससे अगले दुश्मन के ऊपर एक दबाव बने और दबाव बनने के बाद वो हथियार डाल दें। लेकिन इफ़ दे यूज़ न्यूक्लियर वेपन, मार्क माई वर्ड्स, ये
IAEA की रिपोर्ट है जो डिफरेंट एटॉमिक एजेंसीज को पूरा उसके अंडर चलते हैं, उनकी रिपोर्ट ये कि ईरान ने 60% यूरेनियम को एनरिच कर लिया एंड बम बनाने के लिए 80 to 90% चाहिए। अगर वो उन्हें मिल गया और जो वो उनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ की वो डिफरेंट मिसाइलों की वीडियोस जारी करते हैं, अगर वो उन्होंने बना लिया और ईरान ने उसके बदले में डिगलस गार्सिया जो इनका एक 1200 मील या 1800 मील दूर अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक बेस है समंदर के बीच में, बहरे हिंद के बीच में, डिगलस गार्सिया पे अगर वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया और वहाँ पे जो B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर की फैसिलिटीज़ खड़ी हैं जो कि एक एक जहाज़ $2-2 अरब का है, तो अमेरिका जाएगा कहाँ? आप लोगों का जो जंग का बिल है वो $50 बिलियन क्रॉस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक है, पेट्रोल का ब्लॉकेड है, हमारे मुल्क में इसके आफ्टर शॉक्स फील किए जा रहे हैं। कल रात 300 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया। क्या समझ रहे हैं आप? मजाक है कोई? ईरान ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर ईरान लोहे का चना है तो पाकिस्तान लोहे का पहाड़ है। जिनकी प्लानिंग है ना ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, और ये खाम ख्यालियाँ छोड़ दें। ईरान ही नहीं आपसे संभल रहा। एक ईरान और पूरा कुफर वाहिद होकर उसके सामने खड़ा है। अब तो बरतानिया ने भी अपनी न्यूक्लियर आबदोज भेज दी है, अब कहाँ जाएंगे मामला? लेकिन श्रीलंका जैसे मुल्कों ने अमेरिका को कर दिए ना, स्टेट अवे का है जी, आप शट अप कॉल है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त सुपर पावर पागलों की तरह कभी इस मुल्क के पास जाके भीख मांगता है, कभी इस मुल्क के पास जाके भीख मांगता है कि मेरी मदद करो। जो यहूद हनूद की पॉलिसी है वो ये क्या कर रही है? वो इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जो सीक्रेट सोसाइटी है, जो फ्रीमेसन्स है, जो इल्यूमिनाटीज है, ये तमाम लोग डिफरेंट तरीकों से इजराइल से जुड़े हुए। इजराइल की कड़ियाँ सिर्फ रेनिंग वॉल नहीं, वो जो दीवारें गिरिया पे खड़े होकर रो रो के दुआ करते हैं, ये हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं हम लोगों की, हम मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को गिराकर। और ये इंशाल्लाह ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, क्योंकि ईरान के सिजील, ईरान के खैबर शिकन, ईरान के फजर, ईरान के शाहिद, ये तमाम ड्रोन और मिसाइल जब उड़ते हैं तो जाके तेल अवीव हो, चाहे हैफा हो, चाहे डेमोना हो और चाहे यरूशलेम हो, वहाँ पे आग और चीख और कहते हैं ना बारूद की तबाही का सामान पैदा करते हैं। और इजराइल आप लोगों से बहुत कुछ छुपा रहा है, क्योंकि एक दफ़ा आपको याद है शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मीडिया में इनकी डीप पॉकेट्स हैं, ये पैसा देते हैं, ये फंडिंग करते हैं। कभी फॉक्स न्यूज़ आपको सच बताएगा, कभी आपको फेसबुक सच बताएगा, कभी आपको ये डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म सच बताएंगे। सच बताएंगे तो हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है चमन की हिफाजत की। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।